फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि हम लोग देख ही पा रहे हैं कि इस स्टॉक में अपर सर्किट का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो ये अपर सर्किट लगने का पीछे आखिर वजह क्या है? कहीं ऑपरेटर्स की कोई चाल तो नहीं है हमें फंसाने के लिए, या फिर जेन्युइनली ये स्टॉक में दम है, ये स्टॉक में उतना पोटेंशियल है, इसीलिए ये स्टॉक भागे जा रहा है। तो ये सारी चीजों को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है इसे भी मैं डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ कुछ अपडेट्स है इस स्टॉक को लेकर, तो उन चीजों को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो नए सिरा से इन्वेस्ट करने का, तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखें। और दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर आज के कारोबार पर हम लोग नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹3.75 में, और ₹3.75 ही इसका हाई और लो था। और स्टॉक जो है हमें एक अपर सर्किट में लॉक होता हुआ दिखलाई दिया है। और रही बात पिछले 5 दिनों की, तो आप देख ही पा रहे हो कि पिछले 5 दिनों से इसने कंटिन्यूअस अपर सर्किट लगाया है और अपने इन्वेस्टर्स को क्लोज टू 20% का एक रिटर्न जनरेट करके दे दिया है। तो दोस्तों, आप इससे अंदाज लगा ही लो कि किस तरह की रिटर्न्स ये अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे रहा है, और किस तरह से जो इन्वेस्टर्स है वो इस स्टॉक में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि वो स्टॉक को लेकर बहुत ही बुलिश है और वो लोग इस स्टॉक को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि इन फ्यूचर ये उन्हें और भी अच्छी खासी रिटर्न जनरेट करके देगी। और ऐसा होगा भी दोस्तों। ये जिस तरह की मल्टीबैगर रिटर्न अभी हमें बनाकर ऑलरेडी दे दिया है, ये देखा जाए तो कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की विजन लेके चले। तो अभी जो रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है, तो उसको अगर कंपेयर करें तो ये रिटर्न अभी कुछ भी नहीं है। ये हमें और भी एक जबरदस्त रिटर्न बनाकर देगी जरूर से। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि एक साल में इसने 435% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो आप सोच लो दोस्तों, ये स्टॉक कहां था, कहां से कहां तक आ चुका है, और किस तरह की एक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है। तो देखा जाए तो दोस्तों, अनबिलीवेबल एक रिटर्न जनरेट करके दिया है, क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक कुछ साल पहले परफॉर्म कर रहा था 50 पैसे ₹1 के करीब, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये स्टॉक में एक ऐसा रिवर्सल आएगा और ये स्टॉक इतना ज्यादा अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनाकर देगा। अनएक्सपेक्टेड था। और गौर करने की बात यह है दोस्तों, अगर हम लोग इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो यहां पर आप देख लो कि 2009 से ये स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ हमें एक गिरावट ही देखने को मिली है। और 2009 के बाद से ये स्टॉक बिल्कुल ही फ्लैट चला, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं दिखलाई दी। और अभी क्लोज टू 10 साल 11 साल बाद ये स्टॉक में हमें फिर से एक तेजी दिखलाई दे रही है। तो अगर आप इस पैटर्न को अगर देखोगे दोस्तों, तो स्टॉक जो है अभी फिलहाल हायर हाइज बना रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट हमें दे चुका है। और जिस तरह से ये हायर हाई पैटर्न बना रहा है, उस तरह से हम ये अंदाज लगा ही सकते हैं दोस्तों कि नो डाउट दोस्तों, बहुत ही जल्द दोस्तों ये स्टॉक हमें 5 से 10 रुपए के लेवल में भी ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। और ऐसा अगर हो जाता है दोस्तों, तो आप बिल्कुल ही चौंकना नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न ये क्रिएट करने की कोशिश किया था। और देखिए, आप देखिए यहाँ पर हायर हाइज बनाने के बाद ये ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद सीधा ये स्टॉक ₹7 ₹7.5 के लेवल को टच किया है। तो ये पैटर्न को अगर हम लोग फॉलो करें दोस्तों, तो ये पैटर्न भी हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक अपने हाई को टच करने की कोशिश करेगा। अगर ₹7 ₹7.5 के लेवल को ये ब्रेकआउट करती है, तो नो डाउट दोस्तों ये हमारे ₹10 के टारगेट को जरूर से अचीव करेगी। लेकिन दोस्तों, ये जो विजन होगा ये लॉन्ग टर्म का विजन होगा। अगर आप सोचते हो कि शॉर्ट टर्म में ₹10 ₹20 चल जाए, तो दोस्तों ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन मार्केट में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। लेकिन आपका एक विजन होना चाहिए लॉन्ग टर्म का, मिनिमम 5 साल का टाइम फ्रेम अगर आप लेकर चलो, तो नो डाउट दोस्तों अभी जिस तरह की ये रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है, ये कुछ भी नहीं है अगर आप इसे और भी 5 साल के लिए होल्ड करके रखो। और सबसे अच्छी बात दोस्तों मुझे इस स्टॉक की ये लगती है कि अगर इसकी हम लोग डिलीवरी परसेंटेज को देखें, तो ऑन एन एवरेज दोस्तों इसका जो डिलीवरी परसेंटेज जो निकल कर आता है वो 100% का है। तो आप सोच ही सकते हो कि इन्वेस्टर्स कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है इस स्टॉक में, और किसी भी दाम में वो खरीदे जा रहे हैं इस स्टॉक को। जानते हैं कि ये स्टॉक अभी ओवरबॉट हो चुका है, जानते हैं ये स्टॉक का अभी वैल्यूएशन ज्यादा हो गया, जानते हैं कि स्टॉक का अभी जो प्राइस है बहुत ही हाई चल रहा है, अभी स्टॉक में थोड़ी मोड़ी करेक्शन दिखलाई देगी, लेकिन फिर भी वो लोग इस स्टॉक में अपना पैसा लगा रहे हैं, वो लोग इस स्टॉक को खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस स्टॉक का पोटेंशियल अच्छा तरीका से पता है
और वो लोग जानते हैं कि अभी जो प्राइस में ये स्टॉक मिल रही है बाद में इस प्राइस में उन्हें नहीं मिलेगी। वहीं दोस्तों आप देख ही सकते हो इसके परफॉर्मेंस की कि किस तरह की ये रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है। यहाँ पर आप देख ही लो, एक वीक में 25%, एक महीना में 92%, 3 मंथ में 177%, एक साल में 476% और 3 साल में 1775%। तो आप इससे अंदाज लगा ही लो कि किस तरह की रिटर्न एक जनरेट करके ये स्टॉक हमें दे चुका है। तो दोस्तों ये स्टॉक देखा जाए तो अभी भी अंडर वैल्यू स्टॉक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक स्टॉक दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मेगासॉफ्ट लिमिटेड ये स्टॉक है और इसका पीयर कंपैरिजन देख लीजिए आप कि इसका पीयर कंपैरिजन किस किस कंपनी से हो रहा है। तो यहाँ पर L&T टेक्नोलॉजीज है, ओरेकल है, टाटा एलेक्सिस है, ठीक है। ये सारे बड़े बड़े कंपनी से इसका पीयर कंपैरिजन हो रहा है। और अगर आप रिकॉल करोगे कि एफसीएस का जो पीयर कंपैरिजन जिस कंपनी से होता है वो भी सेम कंपनी है। दैट मींस मेगासॉफ्ट लिमिटेड का पीयर कंपैरिजन जिस कंपनी से हो रही है, एफसीएस का भी पीयर कंपैरिजन भी सेम कंपनी से हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ही फर्क है। यहाँ पर आप देख लो कि मेगासॉफ्ट का प्राइस क्या है। मेगासॉफ्ट का जो 52 वीक का हाई जो निकल कर आ रहा है वो 60 रुपए का है और जो करंट प्राइस 57 रुपीस का निकल कर आ रहा है। और आप देख ही लो मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप 430 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ भी हमें नेगेटिव दिखलाई दे रही है। सेल्स ग्रोथ 3 साल में भी नेगेटिव दिखलाई दे रही है। फ्री कैश फ्लो भी 16 करोड़ का है। और सबसे खराब चीज देख लो दोस्तों, इसका जो प्रमोटर्स होल्डिंग्स है वो बिल्कुल ही जीरो है। तो आप देख ही सकते हो दोस्तों कि ये जो स्टॉक है इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग जीरो है और इसका बैलेंस शीट भी उतना मजबूत नहीं है। लेकिन इसका वैल्यूएशन देखो दोस्तों, इसका जो वैल्यूएशन 60 रुपीज तक पहुंच गया था। और वहीं अगर हम लोग कंपेयर करें एफसीएस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन को तो आप देख लो उससे ज्यादा मार्केट कैप है 574 करोड़ का। इसका जो सेल्स ग्रोथ है मेगासॉफ्ट से बहुत ही बेहतर है। आरओसीई देख लो, आरओई देख लो। तो देखा जाए तो अगर मेगासॉफ्ट से भी हम लोग कंपेयर करें, ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कितना अंडररेटेड ये स्टॉक है। मैं आपको ये इसीलिए दिखा रहा हूं कि आप इसकी पोटेंशियल को समझ पाओ कि ये स्टॉक किस लेवल तक जा सकता है। मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिखला रहा हूं, मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूं। मैं ये दोनों स्टॉक को आपको इसलिए दिखलाया हूं क्योंकि दोनों ही कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन एक कदम 60 रुपए है और एक कदम 3-4 रुपए है। लेकिन जिस स्टॉक का प्राइस 60 रुपए है उसमें उतना दम नहीं है, उसका प्रोमोटर्स होल्डिंग्स भी जीरो है, उसका सेल्स भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हम लोग अगर कंपेयर करें एफसीएस को तो एफसीएस तो उससे लाख गुना अच्छा है। इसका सेल्स में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी है, सेल्स में भी ग्रोथ हो रही है, इसकी डेट फ्री कंपनी भी है। तो इससे आप अंदाज लगा ही लो दोस्तों कि ये जो स्टॉक है नो डाउट ये एक मल्टीबैगर स्टॉक है। और अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखते हो तो नो डाउट दोस्तों इन फ्यूचर आपको ये स्टॉक ऐसा मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे जाएगा जिसका आपको अंदाज भी नहीं हो। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसके चार्ट पर और जानते हैं इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले अगर इसके हम लोग चार्ट को देखें तो एक चीज जो नजर में आ रही है वो है इसका आरएसआई। आरएसआई जो है अभी ओवरबॉट हो चुका है। दैट मींस अभी हम लोग इसमें फ्रेश एंट्री ना ही ले तो ही अच्छा है, क्योंकि इसके जस्ट आरएसआई पैटर्न को फॉलो कीजिए दोस्तों। जब जब ये आरएसआई ओवरबॉट में गया है तब तक इसमें हमें एक भारी भरकम करेक्शन देखने को मिली है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी आरएसआई सेम था, यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिली, यहाँ पर भी हमें करेक्शन देखने को मिली और अब फिर से हमें यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिलेगी। तो नो डाउट दोस्तों कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमें एक करेक्शन देखने को मिलेगी जरूर से। तो ये करेक्शन देख के आपको घबराना है नहीं, क्योंकि ये ओवरबॉट हो चुका है तो इसलिए इसमें करेक्शन होना लाजमी है। और बहुत ही जल्द दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं 5 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे सकती है। तो अभी फिलहाल फ्रेश एंट्री ना ही ले तो अच्छा है, अभी इसे करेक्ट होने दें। जब ये करेक्ट होगा थोड़ा सा, जब ये 3 रुपए 40 पैसे के अंदर आपको जब मिले तो आप वहां पर एक फ्रेश एंट्री अपना ले सकते हो। और अगर इसे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें दोस्तों तो नो डाउट दोस्तों ये हमें 15 से 20 रुपए के लेवल भी जाता हुआ दिखलाई दे सकता है। लेकिन ये विजन होगा लॉन्ग टर्म के लिए, मिनिमम 5 साल के लिए। और दोस्तों एक बात का जरूर से आप ध्यान रखिएगा कि किसी की भी बात सुनकर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लेना, क्योंकि मार्केट में जो पैसा लगेगा वो आपका लगेगा, लॉस होगा तो अल्टीमेटली आपका ही होगा। तो मेक श्योर दोस्तों अपनी खुद की डिटेल रिसर्च करना, सही लगे तो ही जाके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।